नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी कला को संबंधित है। और टीजीटी पीजीटी कला की अगर बात करें तो इसमें मूल रूप से टेस्ट पेपर 68वां है। इससे पहले 67 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी टेस्ट पेपर दे चुके होंगे। आज के इस टेस्ट पेपर में भी 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न नए हैं। आपको जो है पेन पेपर उठा के बैठना होगा, नोट डाउन करना होगा। स्वमूल्यांकन आपको अवश्य करना है। 20 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस आपके पहले सही जाते हैं इस टेस्ट पेपर में, स्वमूल्यांकन के माध्यम से आपको जरूर बताना है। स्वमूल्यांकन कैसे करेंगे? आप ऊपर टेस्ट पेपर लिखिए, टेस्ट पेपर 68। उसके बाद जो है स्टार्ट करिए इस साइड में, इसकी क्रमिंग 1 2 3 4 5 इस टाइप से। फिर यहाँ आपका उत्तर होना चाहिए, आपका उत्तर, और यहाँ हमारा द्वारा बताया गया उत्तर। ठीक है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, नूरजहाँ मानबाई और मानवती किसकी पत्नियां थीं? 4 ऑप्शंस देखा गया, अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहाँ। अब यहाँ आपको क्या आंसर्स लग रहा है वो आप लगा दीजिए। जैसे पहले का आपने ये लगाया, और हम कहते हैं कि नूरजहाँ, मानबाई और मानवती मूल रूप से किसकी पत्नियां थीं? तो ये जहांगीर की पत्नियां थीं, जिसे सलीम कहा जाता था। तो सी हो गया। ऐसे दूसरे क्वेश्चंस पे चलें, और यहाँ पे हमने मान लो आपने बी लगाया, हमने भी बी लगाया। तीसरे पे सी, सी, डी, डी। तो इस टाइप से जब लास्ट में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं तब आप देखिएगा कि हमारा कौन सा गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, यानी कौन सा टॉपिक हमें भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमने ये देखा, आपने ये लगाया, हमने सी बताया, आप तुरंत इसे सी कर लिए। नहीं, मैं भी सी ही लगा रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डाटा भेजते हैं और जो है वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तब बताते हैं सर ये दिक्कत थी और ये भी हमने लगा रहे थे, या ऐसा हो गया। तो बेटा ये आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर अपने आप को आप सही साबित कर रहे हैं, अगर उस टाइम आपका गलत हुआ है तो गलत मानिए, फिर उसे पढ़ने की चेष्टा करिए, पढ़ के सुधार करिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं भी यही कर रहा था, वो थोड़ा सा भूल से ऐसा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा भूल ही गलती कर देता है। वहाँ अगर आप गोला कर दिए तो फिर ऑनलाइन परीक्षा नहीं है कि आप फिर से उसे जो है मिटा के दूसरे पे चॉइस कर सकते हैं। वहाँ ऑफलाइन परीक्षा है, आपने गोला भर दिया तो भर दिया, फिर उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आप जो है उसे चेंज कर पाएँ, ऑप्शंस को दूसरा कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए स्वमूल्यांकन अच्छे से करिएगा। सभी के सभी प्रश्न नए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे टेस्ट पेपर 68 का पहला क्वेश्चन लिया गया, नूरजहाँ, मानबाई और मानवती किसकी पत्नियां थीं? ऑप्शंस में है अकबर, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर बेटा सलीम बनेगा, यानी जहांगीर बनेगा। आप जानते होंगे जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में होता है और इसे सलीम कहा जाता है। सलीम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सलीम किसका उपनाम है? खुर्रम किसका उपनाम है? शाहजहाँ का। याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, इतामादुल्ला का या फिर इतामुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर। इतामुद्दौला का जो मकबरा है मूल रूप से कहाँ पे स्थित है बेटा? आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में। तो राइट आंसर ताजमहल वाला बेल्ट जाएगा, यानी आगरा जाएगा। आगरा इज़ द राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, शाही पुस्तकालय आगरा, दिल्ली और लाहौर में किसने खुलवाया था? किस मुगल शासक ने शाही पुस्तकालय 3 जगह खुलवाया? आगरा, दिल्ली और लाहौर। अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे अनपढ़ राजा अकबर ने ऐसा कारनामा किया है, वो शाही पुस्तकालय खुलवाया है, चाहे वो आगरा वाला हो या फिर दिल्ली वाला हो या फिर लाहौर वाला हो। तो राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया, अकबर के समय पोथियों की संख्या कितनी थी? बेटा बहुत सारी बुकों में बहुत सारे गलत डाटा लिखे हुए हैं, याद रखना है। 2400, 1,20,000, 240 या फिर 24,000। तो बेटा अकबर के समय पोथियों की जो संख्या थी वो 24,000 थी। 24,000 24,000 थी। ठीक है, तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए भूमि किस मुगल सम्राट ने दी थी? यानी कुल मिला के स्वर्ण मंदिर जो बनवाया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा, उसमें भूमि किसने दी थी, किस मुगल सम्राट ने दी थी, ये पूछा गया है। अकबर, बाबर, इसे बाबर कर लीजिए,
अकबर, बाबर, शाहजहां, सलीम। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो स्वर्ण मंदिर के ज़मीन को जो है दान करने का काम अकबर का रहा है, अकबर ने ऐसा काम किया है। तो अकबर यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। 2 जगह अकबर लिखा था बेटा, इसीलिए हमने एक ऑप्शन बाबर कर दिया। अकबर स्वर्ण मंदिर की जो ज़मीन है अमृतसर वाला, अमरिंदर साहब वाला, उसको अकबर ने दान किया था, तब जाके गुरु अर्जुन देव ने उसे बनवाया था। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। पूछा जा रहा है अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश के संस्थापक कौन थे? निजाम शाह राजवंश यानी अहमदनगर वाला, इसके संस्थापक का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है कुली कुतुबुद्दीन शाह, अहमद निजाम शाह फर्स्ट, हामिद शाह या फिर आसाफ शाह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा निजाम शाह राजवंश यानी निजाम शाह फर्स्ट ने ही किया होगा। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, अहमद निजाम शाह फर्स्ट। ये अहमदनगर निजाम शाह राजवंश के संस्थापक हैं कौन? अहमद निजाम शाह फर्स्ट। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में पूछ लिया गया कला का द्रोही शासक कौन था? क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। कला का द्रोही शासक कौन था? ऑप्शंस में है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और अकबर। और शाहजहां, अकबर, अकबर अकबर कई जगह लिखा है, इसे बाबर कर लीजिए, बाबर। तो कला का द्रोही शासक शाहजहां, बाबर, अकबर, औरंगजेब। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो कला का द्रोही शासक जो उपमा प्राप्त है औरंगजेब को प्राप्त है, क्योंकि ये जैसे गद्दी पे बैठता है तुरंत कहता है कला जो इस्लाम के विरुद्ध है। तो कला इस्लाम के विरुद्ध है, इसलिए हम यहाँ इसे नहीं पनपने देंगे, इसे यहाँ से भगाने की चेष्टा करने लगता है, इसीलिए यहाँ से चित्रकार भागना स्टार्ट करते हैं। तब जाके छोटी छोटी शैलियों का जन्म होता है, चाहे वो राजस्थानी शैली हो या फिर पहाड़ी शैली हो, उसके अंतर बहुत छोटी छोटी शैलियाँ आती हैं। जिसमें अच्छे अच्छे चितैरे थे वो जाके अपनी जो है कला को निखारते हैं, वहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मुग़ल शैली में इसीलिए जैसे मुग़ल शैली ख़त्म होती है, ये औरंगजेब का शासन आता है, उसके बाद वहाँ से चितेरे भागना स्टार्ट करते हैं, तभी ये पहाड़ी शैली और मूल रूप से राजस्थानी शैली का जन्म होता है। जब छोटी छोटी शैलियों का जन्म होता है तो आपका सिलेबस भी बढ़ जाता है उसे पढ़ने के लिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है बेटा बसोहली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने की थी? यानी बसोहली शैली को किसने खोजा 1929 में? ऑप्शंस में है अजीत घोष, कृपाल पाल, कर्णिंघम या फिर राजा भोपाल। तो बसोहली शैली के जो खोज करता है बेटा वो अजीत घोष जी हैं। 1929 में बसोहली को खोजने का काम किया था। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, यानी ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा ये। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? MS रंधावा, OC गांगुली, WG आर्चर या फिर JC फ्रेंच। तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रमुख पुस्तक है किसकी? OC गांगुली साहब की। OC गांगुली यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है दौलत तथा मुहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? तो बेटा दौलत और मुहम्मदी कहाँ के अच्छे चितैरे थे? ऑप्शन हैं बसोहली शैली, चंबा शैली, कुल्लू शैली या फिर मांडी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो दौलत और मुहम्मदी जो है मूल रूप से किस शैली के अच्छे चितैरे हैं? मांडे शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है, मंडी शैली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया जम्बू के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए? तो जम्बू के दरबार में रहकर के मूल रूप से चित्र किसने बनाया है? ऑप्शन है नैनसुख, बसावन, केशव और दशवंत। राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा बेटा? तो जम्बू के दरबार में रह करके अच्छे से चित्रण नैनसुख ने किया है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर, नैनसुख। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया मंदोदरी, रावण और जटायु। मंदोदरी, रावण और जटायु ये किसकी प्रमुख कृतियां हैं? ऑप्शन हैं के आचारा, के हब्बर, DP राय चौधरी या फिर राजा रवि वर्मा। तो मंदोदरी और रावण, मंदोदरी, रावण और जटायु ये सब किसकी रचनाएं हैं बेटा? तो राजा रवि वर्मा की रचनाएं हैं। राजा रवि वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा ने इसे जो है सजेहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, राजा रवि वर्मा। मंदोदरी, रावण और जटायु प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखना है।
प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए बेटा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है। भारत की प्रथम महिला चित्रकार कौन थी। ऑप्शंस में है सुनैना देवी, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर की बहन है, याद रखना है, सुनैना देवी इनका नाम है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है। अवनींद्र नाथ टैगोर की बहन या फिर अवनींद्र नाथ ठाकुर की बहन है सुनैना देवी। भारत की पहली महिला चित्रकार की जो है ख्याति प्राप्त है इन्हें। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृतियां हैं। गांधी की दांडी यात्रा किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। के हेब्बर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, सत्येंद्र नाथ। तो बेटा गांधी की दांडी यात्रा जो है उसको नंदलाल बोस साहब ने चित्रित किया है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। गांधी जी से जो है इनका बहुत अच्छा संबंध भी था। आप जानते होंगे हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल भी नंदलाल बोस ने ही सजाया था, गांधी जी के आह्वान पर सजाया था। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन 1919 ईस्वी में कलकत्ता से किसने आरंभ किया था। यानी रूपम नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन कहाँ से होता था। कलकत्ता से होता था। कब होता था। 1919 ईस्वी में हुआ। किसने किया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में हैं अर्धेंदु कुमार गांगुली, सुहासिनी देवी, असित कुमार हल्दर या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर। तो बेटा रूपम पत्रिका की अगर बात करें तो ओसी गांगुली यानी अर्धेंद्र कुमार गांगुली इसका राइट आंसर बनेंगे। रूपम पत्रिका इन्होंने ही प्रकाशित करवाई थी कोलकाता से। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया नौ बंगाल शैली किसकी देन है। नौ बंगाल शैली किसकी देन है। ऑप्शंस में है सत्येंद्र नाथ, असित कुमार, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। तो नौ बंगाल शैली किसकी देन मानी जाती है बेटा। वो नौ बंगाल शैली मूल रूप से नंदलाल बोस की देन मानी जाती है। नंदलाल बोस, सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। डाटा थोड़ा लेंदी पूछा गया है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इसलिए स्टार लगा लीजिएगा इस पे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जिसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को हुई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन है बेटा, यही आपको क्वेश्चंस पूछा गया है। स्थापना कब होती है तो 5 अगस्त 1954 को होती है। कहाँ पे होती है तो नई दिल्ली में होती है। ऑप्शंस में है अध्यक्ष के लिए एम एफ हुसैन, मोहम्मद अबुद रहमान चौधरी, डी.पी. राय चौधरी या फिर असित कुमार हल्दर। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो डी.पी. राय चौधरी बनाए गए हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ सही बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में पूछा गया है डाटर ऑफ द सॉयल किसकी रचना है। तो डाटर ऑफ द सॉयल जो है महत्वपूर्ण रचना किसकी है बेटा। ऑप्शंस में है सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद डे, डी.पी. राय चौधरी या फिर सादा चरण उकील। राइट आंसर किसके साथ जाएगा तो डाटर ऑफ सॉयल जो मुख्य रचना है वो सुधीर रंजन खास्तगीर की है, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। टेस्ट पेपर 68 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। ऑप्शंस में है प्रभाववादी, रंगवादी, घनवादी या फिर आकारवादी। तो बेटा सैलोज मुखर्जी आप जान रहे होंगे, सैलोज मुखर्जी अपनी शादी नहीं किए थे, अविवाहित कलाकार हैं और इनकी रचना जो है मूल रूप से रंगवादी है। रंगवादी, सी राइट आंसर बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजहंस, मशीन मैन किसके प्रमुख चित्र हैं। मशीन मैन, राजहंस, पक्षी, सफ़ेद धागे, चिड़िया, ये सारे एक ही व्यक्ति की रचनाएं हैं। ऑप्शंस में है एस.एस. राजा, एफ.एम. सूजा, डी.पी. राय चौधरी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बेटा पक्षी हो, राजहंस हो, मूल रूप से चिड़िया हो, मशीन मैन हो, सफ़ेद धागे हों, लाफिंग फेस हो, इन सभी को चित्रित करने का काम बाबा जी का रहा है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी का रहा है। तो इसका राइट आंसर डी हो जा रहा है। तो कुल मिला के टेस्ट पेपर 68 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और उम्मीद करता हूँ आपको डाटा समझ में आ रहा होगा।
नोट डाउन अवश्य करते चलिएगा बेटा। क्वेश्चंस अगर आ भी रहे हैं तब भी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लिख के याद करेंगे डाटा निश्चित रूप से याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। क्वेश्चंस कभी भी सामने से गुजरेगा तो सीधे राइट आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका पेपर भी होना है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।